हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आज के आर्टिकल में। आज के आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से पाकिस्तान है बेहाल, क्योंकि पाकिस्तान में मचा है बहुत ज़्यादा बवाल। तो आज पाकिस्तान के अंदर क्या क्या बवाल मचा है, पाकिस्तान कितने पार्ट में टूटने वाला है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो पाकिस्तान के टूटने की बात ना कोई भारतीय लीडर कर रहा है, ना कोई अफगानिस्तान का लीडर कर रहा है, ये पाकिस्तान के लीडर कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक लीडर हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है फजलुर रहमान। उन्होंने खुद जाके पाकिस्तान की संसद में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। अगर कहीं जो पाकिस्तान के कुछ ऐसी जगह है, ऐसे कुछ ज़िले हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हो गया या बलूचिस्तान में है, अगर उनको संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दी तो वो जल्द से जल्द क्या होने वाले हैं, एक अलग राष्ट्र बनाने वाले हैं। किस तरह से बैंड बजाई है पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान के ही लीडर ने, आज उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जैसे अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ ना, ट्रंप की एंट्री हो गई। अब ट्रंप चाचा इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा मैंने बहुत सारे युद्ध रुकवा दिया है, हमने यूक्रेन का युद्ध रुकवाया रसिया के साथ, हमने हमास का रुकवाया, इजराइल का रुकवाया, भारत और पाकिस्तान का रुकवाया, वैसे ही मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए आ रहा हूँ। तो भाई अब एंट्री होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की। अब क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात अफ़गानिस्तान मानने वाला है? क्योंकि अफ़गानिस्तान ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया कि अब तुम्हें अफ़गानिस्तान के अंदर 1 इंच हम ज़मीन नहीं देंगे। जब 1 इंच ज़मीन लेने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कहाँ से उनका युद्ध रुकवाने वाले हो? ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए। हर जगह से उनके पोपट हो जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं मिले इनको। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बार नहीं मिला, अभी मैं और ट्राई करता हूँ युद्ध रुकवाने का, उसके बाद मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर फजलुर रहमान ने साफ साफ पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की सेना को धमकी दी कि भाई मैं खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पहले तो पुलिस कंट्रोल करती थी। भाई इलाका है तो वहाँ पे कंट्रोल पुलिस का पहले था, लेकिन वहाँ के जो विद्रोही ग्रुप हैं उन्होंने पुलिस को मार के भगा दिया। अब भाई पुलिस को मार के भगा दिया तो वहाँ पे सेना आ गई। अब जब सेना को भी मार के भगा दिया तो मेरे आका, मेरे प्रभु, ये बताओ, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बोला कि जब वहाँ पुलिस का भी कंट्रोल नहीं है और वहाँ पे सेना का कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल किसका है? अब वहाँ कंट्रोल है विद्रोही ग्रुप का। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। भाई पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। 1971 जैसा हाल होने वाला है। संसद में इस पाकिस्तानी शहबाज शरीफ की बैंड बजाई। बैंड कौन बजाई? यहाँ से बैंड बजी। पहले तो हमने बैंड बजाई पाकिस्तान की, उसके बाद अफ़गानिस्तान ने बैंड बजाई। ऑलरेडी उनके अंदर बैंड बजी पड़ी है, बलूचिस्तान बैंड बजा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा बैंड बजाया जा रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बैंड किसने बजाई है? इन्होंने बजाई है। देखो इन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तानी नेता हैं एक, जिनका नाम है फजलुर रहमान, ठीक है, चेतावनी दी कि बलूचिस्तान के 5-7 ज़िले ऐसे हैं जो स्वतंत्र की घोषणा कर चुके हैं। अगर उन संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दी तो हो सकता है वो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। उन्होंने सेना पर सरकार के नियंत्रण की बात, देखो ये बड़ी बात है कि भाई उन्होंने कहा कि जो यहाँ की सरकार है उस पर किसका कंट्रोल है? पाकिस्तान की सेना का। पाकिस्तान की सरकार का कंट्रोल नहीं है इस देश के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है? पाकिस्तान की सेना कर रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है। अब ये जो नेता हैं, ये जो शहबाज शरीफ की सरकार है, उनके साइड से ये नहीं है। ये जो हैं इमरान खान की पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? शहबाज शरीफ की बैंड बजा डाली। ये हुआ नियंत्रण हो सकता है। भाई आरोप लगाया इन्होंने। कुर्रम क्षेत्र में जारी हिंसा और पाकिस्तान की कमज़ोर स्थिति पर चिंता जताई कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान 2-4 नहीं कई सारे टुकड़े में टूट जाएगा। क्योंकि आजकल वहाँ पे क्या चल रहा है, वो लोग अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। इसी बीच देखो अफ़गानिस्तान ठोंक रही है किसको? पाकिस्तान को। उसी के बाद ये चाचा आ गए, उनके पाकिस्तान के आका आ गए कि भाई नहीं, हमने बहुत सारे युद्ध रुकवाए हैं, हम यहाँ अफ़गानिस्तान का भी युद्ध रुकवा देंगे, सीज़ फायर करवा देंगे। जैसे हमने गाज़ा में सीज़ फायर करवाया, हम आ रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का करवाने। आफ्टर स्टॉपिंग 8 वार्स, भाई 8 वार तुम कहाँ रुकवाए? पता नहीं। कह रहा हमें यूक्रेन रसिया को रुकवा दिया, वहाँ गए रुकवाने, थप्पड़ खा के आ गए। इंडिया पाकिस्तान को रुकवा नहीं पाए। तो ऐसा ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि हम रुकवाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हैव द वेट टिल, कह रहा भाई थोड़ा वेट करो, हम थोड़ा इजराइल जा रहे हैं, वहाँ से घूम के आ रहे हैं, तुम्हारा हम काम करवा देंगे। आई स्टॉप
द इंडियन पाकिस्तान वार, ये प्रोपेगेंडा था कि ट्रंप ने रुकवाया इंडिया पाकिस्तान का वार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ट्रंप सेड दैट कुड टेक अप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भाई ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं इनकी बस की बात है कि नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा था भाई 11 अक्टूबर की बात थी, 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उनके जवाबी कार्रवाई में जैसे एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने काबुल के अंदर, वहाँ पे एक लीडर हैं, इनको मारने का प्रयास किया गया काबुल के अंदर, ये टीटीपी के लीडर हैं, तो इनको मारने का प्रयास किया गया। उसी के बदले में तालिबान ने क्या किया, टीटीपी ने क्या किया, पाकिस्तान के एक जगह है जहाँ पे पुलिस वालों की या आर्मी वालों की ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पे अटैक कर दिया, जहाँ पे डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा में इलाका है, वहाँ पे क्या किया गया, अटैक कर दिया गया था। और यहाँ पे करीब करीब इन्होंने कहा, अभी तो पहले बात आ रही थी भाई 15-20 मारे गए थे, लेकिन इस टाइम पे 58 मार दिए। कितने मारे? 58 मार दिए, और उसमें 20-30 घायल पड़े हैं। ठीक है, ये हाल है वहाँ का। रिवेंज ऑपरेशन चलाया भाई, ऑपरेशन कौन चला? ऑपरेशन रिवेंज, एयर स्ट्राइक के बदले ऑपरेशन रिवेंज चला, और तालिबान ने क्लेम किया कि हमने कितने मार दिए? 58 मार दिए, 58 ख़त्म। ठीक है, सही, टाटा बाय बाय। तो इनको मारने के लिए एयर स्ट्राइक किया था अब पाकिस्तान ने। अब देखो पाकिस्तान क्या कह रहा भाई, 58 तो उन्होंने बता दिया कि हमने मार दिया, ठीक है। अब पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है, देखो ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है, क्लेम टू हैव किल्ड द 200 अफगान तालिबान सोल्जर। भाई अफगानिस्तान के सोल्जर जो थे उनको कह रहा हमने 200 मार दिया, उन्होंने कहा हम 58 मारे, 200 मार दिया। खतरनाक, इतना खतरनाक मार रहा है, और कह रहा है 23 लोग हमारे भी मारे गए, एक्सेप्ट कर रहा है ना। डेथ ऑफ 23 ऑफ देयर ऑन आफ्टर सिक्योरिटी, मतलब बचाने के चक्कर में हमारे 23 लोग मारे गए और हमने तालिबान के 200 को ढेर कर दिया। वाह वाह, कितना फेंकता है ना, जैसे ट्रंप फेंकता वैसे यही फेंक रहा है। यही कर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्लैश हाईलाइट पाकिस्तान हैज़ क्लेम हैव द किल्ड 200 अफगान तालिबान। 200 लोगों को मारने का ये क्लेम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम चुट्टा झूठा है। चलो देखो, अफगान सरकार ने चेतावनी दी है। अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात IIA के मुख्य जो प्रवक्ता हैं, जिनका नाम है जबीहुल्लाह मुजाहिद, के अनुसार उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों के शांति बहाल है, बनी हुई है, लेकिन ये शांति जो है पाकिस्तान को बुरी लग रही है, क्योंकि अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, और धीरे धीरे अपने देश के अंदर, अपने राष्ट्र के अंदर डेवलप कर रहा है। लेकिन उनकी आंखों में, पाकिस्तानियों की आंखों में ये बातें हजम नहीं हो रही हैं, मतलब उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रहा कि तालिबान या अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है। ये चीज़ें उन्होंने क्लेम किया और चेतावनी दी कि भाई अब तुम हमसे बच के रहना। पाकिस्तान अफगानिस्तान नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। जो पाकिस्तान है वो अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी सुरक्षा का हवाला देकर पूरे क्षेत्र को अस्थिरता फैलाना चाहता है। अपनी सुरक्षा का हवाला दे रहा है कि भाई अपनी सुरक्षा में लोगों को मार रहे हैं, और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सब नष्ट कर रहा है। अपनी पड़ोसी मुल्क की यह हरकत शांति को नुकसान पहुंचा रही है, मगर ध्यान रहे पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इनका कहना है, IIA के लीडर हैं, इन्होंने कहा हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे उनकी हर एक हरकत का। ऐसी बात नहीं है कि अगर वो कोई हरकत कर रहे हैं तो उनकी हरकतों को हम सुनेंगे और बर्दाश्त करेंगे, उनकी हर एक हरकत का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, इन्होंने साफ साफ बोला है। ठीक है, अब देखो, अब ये सऊदी अरेबिया वाले खुद ही कर रहे हैं कि भाई हम शांति चाहते हैं, हम ये युद्ध के मामले में नहीं पड़ रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया को बचाएगा, तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। विल सऊदी अरेबिया इंटरवीन्स द अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, क्या इंटर मारने वाला है, नहीं मारने वाला है। तो नो मोर सपोर्ट पाकिस्तान बेगर फ्राम द इस्लामिक कंट्री, कोई भी इस्लामिक कंट्री इस चुट्टा भिखारी की मदद नहीं कर रहा है। पाकिस्तान हो गया है भूखा नंगा। सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुए हिंसक झड़प की पृष्ठभूमि में एक बयान जारी किया। इनको बयान खतरनाक है, देखो कितना खतरनाक बयान दिया है, जो इनके साथ डिफेंस डील कर चुका था। इस बयान में सऊदी अरब ने संयम बरतने, भाई संयम बरतो, नहीं तो जैसे तुम ठोक रहे हो वैसे हमारी भी ठोकाई हो जाएगी, इसलिए संयम बरतो, और इस स्थिति को और अधिक बिगाड़ने से रोकने की अपील की कि भाई जो अभी जो स्थिति है वहाँ की, उसको और मत बिगाड़ो, थोड़ा संयम रखो, नहीं तो अभी तुम ठोके जा रहे हो, बाद में हम भी ठोके जाएंगे। ये हाल है। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान के जो लीडर आए हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है,
इस पे पाकिस्तान क्लेम ना करे, नहीं तो धीरे धीरे पाकिस्तान जो जियोग्राफी वगैरह में दिख रहा अभी, वो बाद में सर इतिहास में पढ़ा जाएगा कि हाँ पे एक था पाकिस्तान। ये चीज़ें होने वाली है। अब इनका बयान सुनने के बाद ये तो कह रहा भाई हम इसको पाल पोस के बड़ा किए, पहले तो तू हमारा छोटका भाई था, है ना, पहले हमारा तो क्या था, छोटका भाई था, हम तुमको बड़ा किए और आज तू पहुंच गया भारत, हाथ मिला लिया। अब इसके सर में हो गया है खुजली। अब ये खुजा रहा है कि भाई किस तरीके से हमारे ही खिलाफ ये आदमी खड़ा हो गया और हमें अफ़गानिस्तान से भी कुटाई हो रही है और भारत कूट ही रहा है, और हमारे देश के अंदर भी गृह युद्ध जैसे माहौल बने हैं, हर ज़िले में हर जगह हो रहे हैं विद्रोह सरकार खिलाफ और सेना के खिलाफ, ये चीज़ें चल रही है वहाँ पे। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करें कि भाई पाकिस्तान कहाँ कहाँ से फंसा हुआ है, कितने संघर्ष पाकिस्तान झेल रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े। ठीक है, अब देखो अगर हम दो लोग देखें भाई ये मैप में, तो इधर से इंडिया ठोंक रहा है इनको, इस पाकिस्तान को, और इधर से खैबर पख्तूनख्वा जो ठोंक रहा है, और इधर से अफ़गानिस्तान ठोंक रहा है, और इधर से बलूचिस्तान ठोंक रहा है। तो ये पाकिस्तान जो सेंटर पे बैठा है ना इस्लामाबाद, वो 4 जगह से ठोकाया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, और इंडिया तो उनको धड़ल्ले से पेल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद अफ़गानिस्तान थोड़ा जो कसर थी वो अफ़गानिस्तान पूरी कर रहा है, तो हर जगह से पाकिस्तान पेला जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो कुछ वहाँ के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो इमरान खान था उसको वापस लाओ, इमरान खान को लाओ, इसको हटाओ, ये क्या है सेना का गुलाम बन चुका है। ठीक है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इनके खिलाफ आंदोलन चल ही रहा है, और ये अफ़गानिस्तान की जो कसर थी ये मार मार के इनको धुआं कर दिया, और यहाँ हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दिवाली के पहले आने वाला है। ठीक है, ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप देख लो। और हमारी सेना ने साफ साफ बोल दिया कि इस बार बस पाकिस्तान इतिहास उसका बचेगा, जियोग्राफी में पाकिस्तान नहीं बचेगा। फिर उसके बाद जो नक्शा होता है ना उसका, जैसे मैं आपको दिखा दूं, है ना, जैसे देखो ये तेल लगा रहे हैं पाकिस्तान के लिए है, दिवाली से पहले तेल लगाएं के आराम से मारेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये नक्शा हम लोग पढ़ते हैं नहीं है, ये हम लोग पढ़ते हैं भाई कि ये नक्शा है पाकिस्तान का, कुछ दिन के बाद ये नक्शा नहीं बचेगा, है ना, फिर यहाँ पे लिख जाएगा एक था पाकिस्तान। अभी जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अफ़गानिस्तान के 1893 से डूरंड रेखा जो बनी है, यहाँ पे डूरंड लाइन जो बनी है, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। 1893 में ये डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को ठोंक रहा है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद ये नक्शा से हट जाएगा, सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा इसके अंदर, इतिहास पढ़ेंगे हम लोग और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी भाई पाकिस्तान कहाँ कहाँ ठोकाया जा रहा है, पाकिस्तान कौन कौन ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के लीडर का बयान आया है काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में पूरी तरह से गृह युद्ध का माहौल है और अस्थिरता फैली हुई है। वहाँ पे पेट्रोल 1200 रुपये लीटर, दवाइयाँ बिल्कुल नहीं हैं, सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं है, खाने पीने के उनके पास कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या पाकिस्तान दिवाली झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, उससे पहले ही भारतीय सेना उनके साथ दिवाली मना लेगी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक मेरा बहुत सपोर्ट किया है, अब आपको और भी सपोर्ट करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।